नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube पर काम करते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं में से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो YouTube की रूल रेगुलेशन को लेकर होती है। अगर आप YouTube के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, नहीं तो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। दरअसल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो होता है वो YouTube की गाइडलाइंस होती है, उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आता है। लेकिन अगर आप किसी का कंटेंट यूज करते हैं, यानी कि कोई ऑलरेडी कंटेंट को YouTube पे डाला हुआ है या फिर उसके पास कॉपीराइट क्लेम करने का ऑथेंटिकेशन है, उसके पास राइट्स है और उसके कंटेंट को आप इस्तेमाल अपने चैनल पे कर रहे हैं, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और पॉलिसी आपको पता होगा कि अगर आपके पास 3 से भी ज़्यादा, यानी कि लगभग 3 जो है स्ट्राइक आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो आपके चैनल को 7 दिन का टाइम मिलता है उसको रिजॉल्व करने का। तो आप उसको अगर रिजॉल्व कर पाते हैं तो आपका चैनल बच जाता है, नहीं तो आपके चैनल को टर्मिनेट और सस्पेंड कर दिया जाता है। और सेम केस जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए भी, हालांकि 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस आती है तो आपकी जो अपलोडिंग्स वगैरह है वो कई सारे फीचर्स जो हैं वो चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ जाता है तो उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, और अगर आपके चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो उसका क्या उपाय है, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जो है हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो इसके मैं 4 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप बच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो उससे कैसे बचे, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले कि आप सही में किसी का इस्तेमाल किए हुए हैं और उस सिचुएशन में आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो उसका क्या सलूशन है। पहला सलूशन ये है कि देखिए, आपका चैनल पे पहला आता है स्ट्राइक, दूसरा आता है स्ट्राइक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 2 अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आता है तो उस सिचुएशन में आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ता है, यानी कि यू हैव टू वेट 90 डेज। 3 महीने आप इंतजार करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपीराइट स्कूल्स को जब फिल करते हैं तो वो स्ट्राइक अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके चैनल पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और आपने सही में किसी का कंटेंट इस्तेमाल किया है तो आपका 90 दिन के बाद 2 स्ट्राइक अगर रहता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन तीसरा जब आता है तो फिर आपको महज 7 दिन का टाइम मिलता है। पहला ये हो गया सोल्यूशन। दूसरा ये हो गया कि जिस कॉपीराइट स्ट्राइकर का आपने कंटेंट यूज किया है उसको आप जो है ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है उसके ईमेल आईडी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर कर आप जो है ऑनर से बात कर सकते हैं और वो जैसे भी उनको मनाना है, पैसे दे के मनाना हो या फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से मना सकते हैं। अगर वो ऑनर मान गया तो वो अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को ले लेगा, वापस ले लेगा, तो उस सिचुएशन में आपके चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक हट सकता है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है जिससे कि आप ऑथेंटिक तरीके से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके चैनल पर फेक स्ट्राइक आ गया है और फेक स्ट्राइक आ गया है तो ये दोनों वैलिड होगा 2 कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए। ठीक है, उसमें भी फेक जो मारते हैं उनका भी ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है, तो वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो फेक स्ट्राइक आती है वो भी 90 दिन के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और वो है काउंटर नोटिफिकेशन, फाइल काउंटर नोटिफिकेशन। यानी कि आपको काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना पड़ता है और वो जो है वो आपको जब चैनल पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वहीं पर वो एग्जिस्ट करता है। तो फाइल काउंटर नोटिफिकेशन में आपको अपना नंबर, नाम देना होता है, एड्रेस देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है और आपको रीजन्स बताने होते हैं कि एक्चुअली क्या रीजन रहा जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्याएं आपके चैनल पर आ रही है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। तो अगर काउंटर नोटिफिकेशन फाइल हो गया, अगर काउंटर नोटिफिकेशन लग गया तो उस सिचुएशन में अगर आपका कंटेंट है तो वो जो है कॉपीराइट जो भेजा है उसको भेजता है। अगर वो उसको सही तरीके से साबित कर पाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपका जो है कॉपीराइट स्ट्राइक
हट जाता है। तो ये कंडीशन है, इस सिचुएशन में आपको हो सकता है। चौथा जो है वो, अगर आपके चैनल पे मान लीजिए कोई फेक स्ट्राइक मारा भी हुआ है तो आप 3 तरीके अपना लिए, नहीं कुछ हो रहा है तो आप जो है ट्विटर पर ट्वीट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए और आप अपना लिंक दे दीजिए। तो ट्विटर भी जो है यूट्यूब टीम जो है, ट्विटर पर जो यूट्यूब टीम है वो लगातार आपकी निगरानी करती रहती है और उनके पास जब ये नोटिफिकेशन पहुंचता है तो वो चैनल्स को रिव्यू करते हैं और जब ऐसा अगर होता है तो फिर जो है वो आपके चैनल का रिव्यू कर फेक स्ट्राइक को हटा सकते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 चीजें हैं जिसको आप माइंड में रखें जब आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो ये मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों भी चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता होगा तो आप लोग भी काफी ज्यादा व्याकुल और परेशान नजर आते होंगे। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, वहां से आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी